हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना 20 डेज ट्रेडिंग चैलेंज, जो हम करेंगे निफ्टी फ्यूचर के अंदर। और यहाँ पर हम केवल एक लॉट पे ही ट्रेड करेंगे और केवल एक ही ट्रेड करेंगे पर डे, जो कि हमारा 20 दिनों के लिए होगा। और आज था दोस्तों हमारा पहला दिन जिस पर कि हमने ट्रेड किया। तो आइए जान लेते हैं पहले वो स्ट्रेटेजी जिस पर कि हमने ट्रेड किया और फिर बताएंगे कि यहाँ पर हुआ क्या। तो दोस्तों स्ट्रेटजी को जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यदि आप फ्यूचर या इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आप यहां पर 1 से 2 ट्रेड ही पर डे लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप एक ही ट्रेड पर डे लें। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो फ्यूचर का लॉट है खासकर निफ्टी का वो है 75 का। तो यदि आप एक लॉट पे भी काम करते हैं तो आपका बैंक में लग जाता है 100 से 150 रुपये के आसपास ब्रोकरेज, सारे टैक्स में लाने के बाद। और जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं और सेल करते हैं अपने उसी लॉट को, तो वहाँ पर आपको लग जाते हैं लगभग 400 से लेकर 450 रुपये तक का ब्रोकरेज, सारे टैक्स में लाने के बाद। मतलब लगभग आपको 500 से 600 रुपये देने पड़ते हैं ब्रोकरेज एक ट्रेड पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोशिश आप कीजिएगा कि केवल एक ही ट्रेड करें। यदि आप इक्विटी और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर में एक लॉट पर, और इक्विटी में यदि आप ट्रेड करते हैं 400 से 500 स्टॉक पर। रिलायंस या HDFC बैंक जैसे स्टॉक की बात यहाँ पे हो रही है। आइए अब शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटजी। तो दोस्तों पहली है हमारी बाइंग स्ट्रेटजी, जहाँ पर कि हमारा टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। ट्रेड कर सकते हैं आप ओनली इक्विटी, फ्यूचर, कमोडिटी, करेंसी, और यहाँ पर आप मैक्सिमम ले सकते हैं 2 ट्रेड पर डे, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर होगा वो होगा सिंपली बॉलिंजर बैंड। इसको आपने लगा लेना है बिना कुछ भी चेंज किए। और जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि स्टॉक यदि डाउन साइड की एक रैली बनाते हुए बॉलिंजर बैंड्स के लोअर बैंड्स के नीचे जाकर क्लोजिंग दे दे, फिर वापस से बॉलिंजर बैंड्स के अंदर आकर रेजिस्टेंस बनाए, और फिर थोड़ा नीचे जाकर बॉलिंजर बैंड्स के अंदर ही सपोर्ट बनाए, और उस सपोर्ट पर ही कोई बाइंग कैंडल या पैटर्न्स मिले, या लो से लेकर स्विंग हाई तक का एरिया, मतलब एक निकलन जो बन जाती है वो छोटा है, तो ब्रेकआउट पर करेंगे बाय। लो के नीचे का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और निफ्टी के लिए जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा वो होगा केवल 30 पॉइंट्स का। टारगेट होगा हमारा 1/2, और या फिर उसको हम टेल करते जाएंगे। आइए अब जानते हैं टारगेट 1/2 के लिए कंडीशन। जैसे ही स्टॉक 1/1 पर आएगा तो हम स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस पर ले जाएंगे जहां से हमने स्टॉक को बाय किया था, और 1/2 आने पर फुल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और यदि हम टारगेट को टेल करते हैं तो उस पर जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि स्टॉक 1/1 आने पर हम स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस पर ले आएंगे जहां से हमने स्टॉक को बाय किया था। 1/2 आने पर 1/1 के प्रॉफिट पर ले आएंगे, और 1/3 आने पर हम स्टॉप लॉस को टेल करके 1/2 के प्रॉफिट पर ले आएंगे, और ऐसे ही प्रॉफिट को आगे भी हम टेल करते जाएंगे। आइए अब जानते हैं अपनी सेलिंग स्ट्रेटजी। बस दोस्तों ये केवल बाइंग स्ट्रेटजी का उल्टा है और कुछ नहीं है। यहाँ पर जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो वही होगा 5 मिनट का। ट्रेड कर सकते हैं हम ओनली इक्विटी, फ्यूचर, कमोडिटी, करेंसी। और यहाँ पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन में टाइम डिले की वजह से हमारा प्रीमियम घट जाता है, जिससे हमें लॉस ज़्यादा हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करते। और जो हमारा इंडिकेटर होगा वो होगा सिंपली बॉलिंजर बैंड, उसमें हमने कोई भी चेंज नहीं करना है। आइए जानते हैं फिर यहाँ पर भी स्ट्रेटजी। स्टॉक यदि अप साइड की रैली बनाते हुए बॉलिंजर बैंड्स के अपर बैंड्स के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे, फिर वापस से बॉलिंजर बैंड्स के अंदर आकर सपोर्ट बनाए, और फिर थोड़ा ऊपर जाकर बॉलिंजर बैंड्स के अंदर ही रेजिस्टेंस बनाए, और उस रेजिस्टेंस पर ही कोई सेलिंग कैंडल या पैटर्न मिले, या हाई से लेकर स्विंग लो तक का एरिया यदि छोटा है, मतलब नेगलेंस छोटी है, तो ब्रेक डाउन पर करेंगे सेल, हाई के ऊपर का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और यहाँ पर जो निफ्टी के लिए हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा वो होगा 30 पॉइंट्स का। और यहाँ पर जो हमारा टारगेट्स होगा वो होगा 1/2, या फिर उसको हम टेल करते जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर टारगेट 1/2 के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जैसे ही स्टॉक
101 पर आएगा तो हम स्टॉप लॉस को सेलिंग प्राइस पर ले आएंगे जहाँ से हमने स्टॉक को सेल किया था, और 102 आने पर फुल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और यदि हम टारगेट को ट्रेल करते हैं तो उसके लिए हम स्टॉक के 101 आने पर स्टॉप लॉस को सेलिंग प्राइस पर ले आएंगे जहाँ से हमने स्टॉक को सेल किया था। 102 आने पर 101 के प्रॉफिट पर ले आएंगे, और 103 आने पर हम स्टॉप लॉस को टेल करके 102 के प्रॉफिट पर ले आएंगे, और ऐसे ही प्रॉफिट को आगे भी टेल करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपने स्ट्रेटेजी का वीडियो देख ही लिया है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या। आज के दिन ये स्टॉक आया बोंजे बैंड के बाहर एक रैली बनाते हुए और दे दी इसने क्लोजिंग, फिर वापस से गया अंदर, बनाया इसने एक रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया बनाया एक सपोर्ट, और साथ ही इसने सपोर्ट पे बना दी एक पैटर्न जो है अपना बुलिश एनगल्फिंग। यह हमने इसी के हाई के ऊपर करा बाय और नीचे का लगाया हमने स्टॉप लॉस। दोस्तों ये हमने ट्रेड किया था फ्यूचर के अंदर, ठीक है, और सोचा था हमने कि स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऊपर ना जाके चला गया नीचे और हमारा कट गया आज स्टॉप लॉस। तो ये तो था हमारा आज पहला दिन। अभी हम 19 दिन तक ट्रेड और करेंगे इस सेटअप के ऊपर, जहाँ पर कि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का होगा। मीन्स यदि हमारा स्टॉप लॉस 2500 का है तो टारगेट हमारा यहाँ मोटा मोटी यहाँ पर 5000 के आसपास का होगा। और दोस्तों यदि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है तो आप एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर कि आपसे हम रोज़ चार्ट भी पोस्ट किया करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।